Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number assessment worksheet 16 class 9 and mathematics. This is for 9 March 2022. टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन, रिवीजन ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों, आपको पता है जो कि टर्म 2 में कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर नंबर 11 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये लगभग 5 नंबर आपके सवाल आएंगे, 5 नंबर का। यदि आप इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लिए और उसमें भी ये कंस्ट्रक्शन का जो ये वर्कशीट है इसको अच्छी तरह से आप बार बार प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं तो लगभग आपको 5 नंबर इसमें प्राप्त हो सकते हैं। इसमें सभी तरह के प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसमें हमने हिंदी को भी साथ में इंक्लूड किया है। तो आइए, इसमें कुल दिए हुए हैं जो कि 20 अंक के प्रश्न है और 7 प्रश्न इसमें बनाए गए हैं और सभी के अंक निर्धारित किए गए उसके सामने। तो आइए सबसे पहले जो प्रश्न की तरफ चले। यहाँ पहला सवाल दिया है जो कि प्रकार की सहायता से 45 डिग्री की कोण की रचना कीजिए। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो आप जानते हैं कंपास जो होता है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यहाँ पेंसिल लगाने के लिए बना होता है और ये इस तरह से आप यह नुकीला हिस्सा होता है। तो प्रकार की सहायता से आपको कंपास की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लें और आप इधर बनाएं या इधर बनाएं, आप फ्री हैं, जिधर मर्जी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाए, कंपास का अपने हिसाब से मुंह खोल ले और यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करें। अब जितना आपने मुंह खोला है उतना ही ले मुंह, अब उसका जो है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप नुकीला हिस्सा ले आए, नुकीले हिस्से को पहले यहाँ पे कट करेंगे तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं, 90 को भी बाइसेक्ट कर सकते हैं, 60 को भी आप इस तरह से देखिए बना सकते हैं। 60 को फिर 30 डिग्री का बनाए, बाइसेक्ट करें और 30 और 60 के बीच का बना सकते हैं। आप उससे बढ़िया 90 डिग्री का भी बना सकते हैं। तो पहले 60 का ये बनाए, पहला कट हो गया, दूसरा कट 120 का हो गया। अब फिर यहाँ से ऊपर की ओर आर्क खींचे, यहाँ से ऊपर की ओर आर्क खींचे, जहां पे ये मिल जाएगा दोनों तो उससे आप एक इस तरह से लाइन खींचे। इससे ये लाइन से हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट चाहिए जहां पे ये कट कर रहा है। अब यहां से इधर की ओर आपने आर्क लगाए और यहां से फिर 0 से इधर की ओर आर्क लगाए, जहां पे ये कट कर जाएगा वो अब उसको इसके साथ मिला दे तो ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सवाल। दूसरा है 90 डिग्री का एंगल। तो हमने पिछले सवाल में 90 डिग्री का बनाया था, तो यहां भी बनाए। अब पहले आप अपने हिसाब से एक लाइन ले ले, बेस लाइन। अब यहाँ पे इस साइड में किसी भी रेडियस से लेकर के, यानी कितना भी मुंह खोल करके कंपास का, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। अब यहाँ से पहला कट करें तो 60 का, फिर दूसरा हो जाएगा 120 का। अब यहाँ से ऊपर की ओर निशान लगाएं और यहाँ से भी ऊपर की ओर आर्क लगाएं, चाप लगाएं। अब यहाँ पे जो दोनों जहाँ पे कटेगा उसके कटान बिंदु को इसके साथ मिला दें। तो ये जो यहाँ पे मिला दे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसको इसके साथ मिला देंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, उसका लंब द्विभाजक खींचिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले अब स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच ले। अब ये नाम दे सकते ए बी और 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, कंपास का मुंह इसके आधे से अधिक, यानी इसके आधे से अधिक मुंह खोलते हुए ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे इस तरह से, और फिर अब इसको केंद्र मानते हुए ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे। जहां पे ये कट जाएगा दोनों को इसके साथ मिला दे तो ये कहलाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे पी डाल दे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिट भी लिखे 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक था।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया है जो कि 5.2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 5.2 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की सहायता से 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लें, आप ए बी नाम दे दे, ये 5.2 हो गया। अब कंपास की सहायता से अब इतना मुंह खोले, यहाँ पे प्रकार का नुकीला हिस्सा रखे, पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे रखे और जितना हो गया उसको ऊपर की ओर घुमा दे। तो यहाँ पे मान लीजिए जो कटा, यहाँ पे ऊपर की ओर निशान लगाएंगे तो ये कटा ऐसे। फिर यहाँ से भी वही दोहराए, यहाँ पे नुकीला हिस्सा रख करके ऊपर की ओर ले जाए, तो जहाँ पे ये कट जाएगा उसको इसके साथ मिला दे। तो इस तरह से ये तीसरा हो गया सी, ये भी 5.2 हो जाएगा और cm, और ये भी 5.2 cm हो जाएगा। इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज की रचना होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई दिया हुआ है और यानी आधार दिया हुआ है और आधार पर एक कोण दिया हुआ, बेस दिया हुआ है, फिर एक एंगल दिया हुआ बेस का, और अदर टू साइड का सम दिया हुआ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्केल की सहायता से आप 5.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ले ले स्केल की सहायता से। ये हो गया x और ये y, ये दिया हुआ है 5.8। ठीक है, अब y पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको पता है 60 डिग्री के लिए एंगल बनाने के लिए यहाँ पे आप किसी भी रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं पहला, और फिर यहाँ से नुकीला हिस्सा यहाँ पे रख करके पहला कट काटते हैं। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए अब आप क्या करें, यहाँ से एक लाइन खींचे और इसमें दोनों भुजाओं का जो जोड़ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से 7 सेंटीमीटर का एक कंपास में मुंह खोल करके या स्केल की सहायता से इस पे 7 सेंटीमीटर पे निशान बना ले। तो ये हो गया x, हम मान लेते हैं p। ठीक है, एक्स वाई तो दिया हुआ है। तो देखिए हमारी गाड़ी शुरू यहाँ से हुई थी और ख़त्म यहाँ पे हुई है। तो अब इस दोनों को आपस में जोड़ दे इस तरह से। तो ये हमने जो सबसे लास्ट में लाइन खींचा है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। तो इसका इस लाइन का मोर देन हाफ लेकर के आप दोनों साइड क्रॉस लगाए, इधर से इधर की तरफ और इधर की तरफ निशान लगाए। फिर यहाँ से नुकीला हिस्सा यहाँ पे रख करके इसको क्रॉस कर लगाए। तो जहाँ पे ये दोनों कटता है तो इसको मिलाते हुए इसको खींचते, तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब यहाँ जो ये तो हमने अब बाद में अपनी सुविधा अनुसार इसको लिया था, हमारा ओरिजिनल लाइन तो ये था। अब इसको जहाँ पे ये कट कर रहा है उसको इसके साथ मिला दे। तो ये बन गया आपका ABC, ये सॉरी XYZ। तो XY तो था और Z, और आपको यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो लिखना भी है, ये 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये भी लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो है एक त्रिभुज, नेक्स्ट सवाल है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB दिया हुआ है यानी बेस दिया हुआ है और बेस पे एक एंगल दिया हुआ है और बाकी दो भुजाओं का यहाँ पे अंतर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जो बेस दिया हुआ है वो लाइन खींच ले 8 सेंटीमीटर का, ये B और C 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे लिख भी ले 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो गई, देखिए यहाँ पे BC दिया हुआ है इंग्लिश में और यहाँ पे एंगल B दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में B होना चाहिए। तो B पे आप 45 डिग्री का एंगल बना लें, यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें, पहला कट हो जाता है 60 का, यहाँ से आप निशान लगाए, पहला कट 60 का, और फिर इसका बाइसेक्टर का या आप 90 का कर ले। बनाने के लिए पहले एक दूसरा कट करेंगे 120 का, फिर ऊपर आप यहाँ से ऊपर की ओर, फिर इधर से ऊपर की ओर। तो इस तरह से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ से आपको ये पॉइंट चाहिए, इससे इधर की ओर आप लाइन
ड्रॉ करें और फिर यहाँ से इधर की ओर ड्रॉ करें। तो ये आपको जो बनेगा ये 45 डिग्री का बन गया। ये आप 45 डिग्री का बना लें। अब देखिए बी और इधर बनेगा ए, यानी ये लाइन बड़ी है। देखिए इसका मतलब हुआ है ये लाइन बड़ी है। तो यदि ये लाइन बड़ी है यानी ये साइड बड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे ए होगा, तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी, तो अंतर जो है आपका वो ऊपर की ओर होगा। यदि ये लाइन छोटी होती तो अंतर नीचे की ओर लेते, जो डिफरेंस है, और ये लाइन बड़ी है तो अंतर ऊपर की ओर लेना है। तो ये 3.5 पे यहाँ से निशान लगाए, 3.5 पे आप 3.5 पे पेंसिल की सहायता से, प्रकार की सहायता से 3.5 पे आर्क खींच ले। ये मान लीजिए जो आर्क हो गया। अब इसको आप मिला दें। हम हमारे जो शुरुआत थी इसको हम वाई या कुछ और नाम दे सकते। शुरुआत यहाँ से किए थे, अभी हम यहाँ पहुँचे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करें, इसको जो है आपस में मिला दें। ये इसको मिला दें, जहाँ से शुरुआत हुई है और जहाँ पे ख़त्म हुई है, ये हमने मिला दिया। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, यानी ऊपर, यहाँ से ऊपर की ओर निशान लगाएंगे आधे से अधिक खींच करके, और नीचे की ओर, मतलब इस लाइन के दोनों साइड। अब यहाँ से भी इस साइड से लगाएंगे ये निशान इस तरह से कुछ। अब इसको बाइसेक्ट करते हुए जो हमारा ओरिजिनल लाइन है उसको जहाँ पे ये कट करेगा उस लाइन, वहाँ पे आपका ए हो गया, और फिर इसको आपस में मिला दें तो इस तरह से ए बी सी ट्रायंगल हो गया। ये हो गया ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पहले जैसा ही दिया हुआ है। सबसे पहले बेस लाइन बना ले कि क्यू आर इक्वल टू, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये 7 सेंटीमीटर है। अब क्यू पे 75 डिग्री का एंगल बना लें। तो सबसे पहले आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ करें। पहला कट 60 का हो गया, दूसरा कट 120 का हो गया। इसका यहाँ से ऊपर की ओर ले जाए और इधर से ऊपर की ओर ले जाए, जहाँ पे ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। तो इसका हमें ये वाली पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये कट कर रहा है। अब यहाँ से फिर ऊपर की ओर, इधर की ओर 75 जो होगा 60 और 90 के बीच में होगा। तो यहाँ से इधर की ओर निशान लगाए और फिर यहाँ से निशान लगाए जहाँ पे ये कट कर रहा है। तो ये हो गया 75 डिग्री का। ये तो ये 75 डिग्री का हो गया। तो इसको मिलाते हुए ये लाइन हो गया 75 डिग्री का। अब क्या कह रहा है, इसमें 13 सेंटीमीटर का आपको निशान लगाना है। 13 सेंटीमीटर के लिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे। 13 सेंटीमीटर इस पे हम आर्क ले लेंगे। 13 सेंटीमीटर यहाँ से 13 सेंटीमीटर जितना होगा उतने पे निशान मार्क कर लेंगे। इसका नाम हमने एक्स दे दिया। अब देखिए जहाँ से शुरू किए थे, हमने यहाँ से शुरू किया था और हम यहाँ पहुँच गए। तो इसको आपस में जोड़ दे, इस तरह से जोड़ दे। अब ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं ये लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसके आधे से अधिक लेकर के इधर और इधर चाप लगाएंगे, कट करेंगे दोनों साइड, इधर और इधर, और फिर यहाँ से एक इधर और इधर, जहाँ पे ये दोनों मिल जाएगा उसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमारा तो जो साइड था ये तो हमने अपने हेल्प के लिए लिया था, ये वाला ओरिजिनल तो हमारा ये था। तो इसको जहाँ पे ये कट कर रहा है उसके साथ इसको मिला दीजिए, तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। और इसका जो नाम है जो रह रहा है पी, ये नाम दे दीजिए। तो इस तरह से पी क्यू आर ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर ये लिख दीजिए, और यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा है ये लिख दीजिए। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।